बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बीएसआईटी और बीएससीएस दोनों की ये कंबाइंड क्लास है। आधे घंटे की क्लास के अंदर हम ओवरव्यू कवर करेंगे और एक आध एग्जांपल देंगे और उसके बाद दोनों क्लासेस को इंडिविजुअली मैं एक डिटेल्ड प्रोग्राम के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ मास्टर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके। मैं ये कुछ आपके साथ अगर आप देख सकें तो मैं ये कुछ 1 2 3 4 5 6 के करीब मैं ना कोई पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। ये तकरीबन 1 बाई 1 ओपन हुई है और ये 6 के करीब पीडीएफ्स हैं। तो जी थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मैं अभी इस नहीं पढ़ूंगा, अभी पहले हम इसकी तरफ जरा ध्यान दे लें। अगर आप देखें तो ये डिटल एंड डिटल की बुक है जो आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर, मैंने बीएसआईटी को नहीं पढ़ाई थी, बीएसआईटी के लिए मैंने आसान बुक लगाई थी, बट दिस इज आवर रिकमेंडेड बुक और इसके अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन अच्छी करवाई गई है। बट मैं आपको तैयार करवाऊंगा तो अगर आप उसके नोट्स खुद बना लें नोट्स तो वो अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों के लिए भी एक नोट्स बनाए हैं, कहेंगे तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसके अभी यस नहीं सर करते हैं। मैंने भाई वो अभी नहीं बनाए हुए, ये आप मास्टर स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने अभी नहीं बनाए हुए भाई। ये लास्ट मॉडिफिकेशन कब की है, ये लास्ट मॉडिफिकेशन कब की है जी, ये देखें जी, ये देखें मॉडिफाइड लास्ट मॉडिफिकेशन 2018 की है जी। आज से 3 साल पहले पढ़ाया था ये टॉपिक, तो मैंने ये उसके हिसाब से पढ़ाया बनाया हुआ है। और ये प्रोग्राम भी देखें, लास्ट मॉडिफिकेशन इसमें भी माशाल्लाह 2017 की है जी। 5 जून 2017 में ये मैंने प्रोग्राम बनाए थे। ये मैंने कुछ रात को देखा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पीडीएफ कुछ एक आध रात को जो नजर आई, कुछ पुरानी पड़ी हुई है। मैं सही बताऊं, मैंने कोई अपनी नहीं है, मैं बुक से, ये मैंने रात को डाउनलोड की, मुझे समझ नहीं आ रही, ये पहले भी डाउनलोड पड़ी हुई थी। बाकी मैं बुक्स हैं, ये देख पुरानी पड़ी हुई है, 1 1 साल 2 2 साल 3 3 साल 4 4 साल पुरानी। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। हमारा जो चैप्टर है, मैं अगर अपनी बुक रिकमेंडेड बुक खोलूं तो आप देखें कि हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटेड है। चैप्टर नंबर 10 के मैंने नोट्स दिए, नोट से मुराद मैंने करवा दिया, आपको प्रैक्टिकल करवाया, आपको थ्योरी तो करवाई नहीं इस तरह की। चैप्टर नंबर 11 हमने 100/100 कंप्लीट किया, इसमें तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 और 13। 12 और 13 मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों अभी नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा सही, लेकिन वो इस तरह नहीं करवाऊंगा कि वो किताबी कीड़ा बन के पढ़े, क्योंकि वी हैव जस्ट 1 मंथ और ये तकरीबन 1 1.5 हफ्ता तो इसने खा लेना चैप्टर नंबर 14 ने। तो हम उसमें से सिलेक्टिव स्टडी करेंगे ताकि कल अगर आपको कोई चीज पूछी जाती है तो आप उसको डट के आप उसका मुकाबला कर सकें और आप बयान कर सकें कि यार ये तो पता है, इससे आगे बात करो। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन के अंदर टेम्पलेट्स और एक्सेप्शन, तो टेम्पलेट को थोड़ी देर के लिए पास रखें, हम सीधा एक्सेप्शंस की तरफ मूव करेंगे। एक्सेप्शंस के बाद फिर हम फाइल हैंडलिंग और अगर टाइम मिला तो फिर हम टेम्पलेट्स करेंगे। और टेम्पलेट इजी और एक लेक्चर में मैं बड़े आसानी से कवर करवा दूंगा। टेम्पलेट क्लासेस टेम्पलेट फंक्शन दोनों करवा दूंगा। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। और एक्सेप्शन को बताने के लिए मैं थोड़ा सा उस बुक को थोड़ा सा रेफर करूंगा ताकि आप वीडियो देखें तो आपको एक फ्लो बन सके। मैं फ्लो के लिए दाएं बाएं चाह रहा हूँ, नहीं तो आप किसी एक पीडीएफ को पढ़ लेंगी तो भी आपको आ जाएगा। मैंने 2 3 इसलिए तारीख ताकि आपको पता चल सके, जहां से भी पढ़ेंगे एक्सेप्शन एक ही चीज है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++ एक ही है, बस और कोई नहीं है। बच्चों ब्रॉडली 2 किस्म के एरर होते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं चलता या चलता चलता रुक जाता है। एक होता है कंपाइल टाइम, होता है रन टाइम। देखिए जो आपका लॉजिकल एरर होता है उससे प्रोग्राम रुकता नहीं है या चलते चलते बंद नहीं होता। लॉजिकल एरर है आपकी आउटपुट गलत आ जाएगी। एग्रीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले। यस यस सर। सर। यस सर। सर जी थैंक यू जी। अब 2 किस्म के हैं, साथ ध्यान इधर रखना बच्चे। तो जी सर। कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। साथ बताइएगा कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। ये देखें, ये साथ ये मैंने खुद बताई हुई है, मैं इसलिए बीएससीएस से नहीं पूछ रहा, मैं आईटी से पूछ रहा हूँ भाई। ये तो मैंने गोल गोल के फैलाई थी यार, प्रोग्रामिंग सर फंडामेंट। कंपाइल टाइम एरर मतलब वो क्या नाम है, लॉजिक गलत लग जाए, आपने प्लस करना है तो आप उसे मतलब। अल्लाहु अकबर, साथ दिल तोड़ दिया तुमने तो यार। जी उस्मा कदीर बताइएगा, रोल नंबर 34, माइक ओपन किया आपने।
जो हमारे सिंटेक्स एरर आते हैं उनको हम लोग कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। जैसे हम लोग अगर सिंटेक्स में कोई मिस्टेक कर रहे हैं या हम लोग कोई हेडर फाइल मिस कर रहे हैं इस तरह से। एग्जैक्टली आप प्रोग्रामिंग के रूल्स को वायलेट करके आप अगर कोई काम करते हैं, साथ वो लॉजिकल एरर है बच्चे। ओके सर। हाँ वो लॉजिकल है, मैंने कहा लॉजिकल पे तो कोई मसले नहीं क्योंकि प्रोग्राम तो चाह रहा है। सिंटेक्स एरर क्या, लाइब्रेरी मिस कर, अच्छा ये लिखा भी हुआ है, अच्छा ये ऐसा नलायक है ना लायक बच्चा नलायक है हमारा कि सामने लिखा हुआ को वो कहते हैं अक्ल के लिए अक्ल की जरूरत है, सामने लिखा भी हुआ है फिर भी पढ़ा नहीं है इसने। ऐसा एरर, द एरर caught during the compilation time is called compile time error। सही कहा जी आपने आयशा रहमान। अब वो क्या हो सकता है जरा देखिएगा कंपाइल टाइम एरर। जैसे इन्होंने कहा सर लाइब्रेरी मिस कर गई, लाइब्रेरी मिस कर दिया आपने जी, आईओ स्ट्रीम नहीं यूज डाला नहीं है, सीन और सी आउट डाल दिया, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपने कंप्लीट ना डाले, हाफ ऑफ डाल दिए, सेमीकोलन मिस कर दिया, कोमो के दरमियान सेपरेशन डालना भूल, मल्टी आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने लगे थे, आपने कोमे भूल के स्पेस डाल दी, नंबर से स्टार्ट कर दिया वेरिएबल को, आइडेंटिफायर के नेम के दरमियान स्पेस डाल दी, स्पेशल लेटर डाल दिया, हैश डाल दिया, माइनस डाल दिया। मैं आपको देखो बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो सके। दिस इज द कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? एक्चुअल रन टाइम एरर ही तो कम वक्त हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक ऐसा एरर अकर हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो एक सीरियस इशू है और सडन क्रिएट हो जाए। सर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, जैसे एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय हम 0, लोग मेमोरी फुल, आउट memory full हो सर जाती है। फाइल ओपन करवा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वेल डन। फाइल हैंडलिंग बीएसआईटी को करवाई भी है मैंने, फीड्स को बाइट और स्पेस, हाँ ठीक कह रहे हैं राबिया बच्चे, सही कह रही हैं आप कि आप मेमोरी ओवरफ्लो कर रहे हैं, अंडरफ्लो कर रहे हैं, रेंज से बाहर चले गए हैं, सही कह रहे हैं आप। और इसके सर अलावा जो फाइल नहीं मिली, आपने ब्रिज क्रिएट नहीं किया, आप डिवाइड बाय 0 पे चले गए हैं, बिल्कुल सही। आप इनपुट मिसमैच कर गए हैं, आपको कहा गया था जनाब आपने इंटीजर देना है, आपने स्ट्रिंग दे दी। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज बेसिकली रन टाइम एरर। दोनों क्लासेस मैंने फिर बताया कि टॉप की क्लासेस हैं दोनों, और भाई ये सारे के सारे एरर रन टाइम एरर हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मैं ये सारे इसलिए जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। बुक से भी पढ़ेंगे, अपनी बुक से भी पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन ही बताएगा, ये अपनी एक्सेप्शन ही बताएगा। ये सिस्टम स्लो हो गया मेरा, लेकिन ये एक्सेप्शन ही बताएगा जी, ये एक्सेप्शन ही बताएगा नीचे से, यहाँ से। ये इस चैप्टर का सेकंड मेजर टॉपिक है और ये एक्सेप्शन की डेफिनेशन है। एक्सेप्शन आर एरर्स दैट अकर एट द रन टाइम। जहां मर्जी से पढ़ लोगे, ये सारे के सारे एक ही पापड़ में मिलेंगे ये सारे के सारे। अब बात ये है कि कहता है कि सी प्लस में, टाइम शॉर्ट है, मैं टू द पॉइंट हिट करूंगा क्योंकि हम थ्योरी पे कर लेंगे, कोई वेबसाइट ओपन करके उसके एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, चलें ज्यादा हुआ, बट मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा आऊंगा, मेरा प्रैक्टिकल पे ज्यादा बड़ा फोकस होता है। कहते हैं सी प्लस प्लस में बेसिकली 3 किस्म के कीवर्ड यूज किए जाते हैं। देखिए सी प्लस प्लस में 3 है, जावा में और है, और डॉट नेट में ज्यादा है। जावा में फाइनली ब्लॉक भी है, उसमें थ्रो और थ्रोज के नाम से 5 कीवर्ड हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। सेम इस तरह डॉट नेट में भी 5 हैं, डॉट नेट में भी 5 हैं। बट अब सी प्लस प्लस की बात करें, जावा पिछले साल पढ़ाई थी मैंने, बट अब सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं तो सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से सी प्लस प्लस में बच्चों 3 किस्म के हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्राई ब्लॉक, द सेकंड वन इज द कैच ब्लॉक, एंड द फोर्थ वन इज द थ्रो ब्लॉक। थ्रो स्टेटमेंट, नॉट ब्लॉक, सॉरी, यहाँ थ्रो स्टेटमेंट है। अगर आप किसी में भी पढ़ें तो यहाँ पे भी वो कहता है देयर इज अ कॉमन 3, तो आप किसी एक को पढ़ लें। मैं यही इसी को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई एक है जिसमें बहुत डिटेल के साथ, इसमें बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, ये वाली, ये सी प्लस प्लस, ये 2020 वाली जो मेरी पड़ी हुई है। अब कहता है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 3 किस्म के कीवर्ड हैं। द फर्स्ट वन इज अ ट्राई ब्लॉक। मैं पहले ट्राई ब्लॉक के बारे में बात करूंगा, ट्राई ब्लॉक के बारे में। कहता है ट्राई ब्लॉक, आपको क्या लगता है व्हाट इज मीन बाय ट्राई ब्लॉक? आपके ख्याल में ट्राई ब्लॉक क्या है, जरा बताइएगा, कोई आप में से बताना चाहे।
हाँ जी सर, आयशा जो रहमान, सही कहा आपने वो। जी जी, बोलें बोलें, नवीद बोलिएगा। जो सर एरर को आइडेंटिफाई करे। ना, आइडेंटिफाई तो उसने नहीं करना, मैं अभी इस पे एक बात करने लगा हूँ। मैं ट्राई के बारे में बताने लगे थे आप। जी आसिम, बताना चाहेंगे आप? सर जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और जिसमें एग्जीक्यूट होता है और कैच में वो जाके एरर पकड़ लेता है। चलें कुछ नियरेस्ट, बट व्हाट अबाउट द ट्राई ब्लॉक, कोई पता हो ऐसे? तो ट्राई लफ्ज से क्या लग रहा है? ट्राई, मैं सिर्फ कहता हूँ इंग्लिश के ट्राई से क्या है, कोशिश सर करना। इसका मतलब कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सर इसका कोशिश। मतलब ये कि सर एक ये चीज ब्लॉक है, आप ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे एक्सेप्शन एक्टिवेट हो जाए। ठीक हो गया, जरा नवीद बताइएगा, बात को कंप्लीट करिएगा। ये कासिम है, ठीक है वैसे। जी बताइएगा नवीद, क्या कह रहे थे आप? ऐसे सर हमें वो एरर एरर बता रहा है कि ये चीज ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे कोई एरर है, आप दोबारा फिर ट्राई करें, मतलब इस चीज को आप क्लियर करके फिर आगे जाएं। अच्छा ओके, ट्राई मैं ब्लॉक। बताता हूँ। कासिम ने जरा डिटेल से बताया, नवीद मैं बताना चाहूंगा। देखें, ट्राई ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसके अंदर इट माइट बी द एक्सेप्शन में अक्कर, इट माइट बी पॉसिबिलिटी द एक्सेप्शन माइट बी अक्कर, इट्स मे बी पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी। अब ट्राई ब्लॉक मतलब जनरेट हो सकती है, इट माइट बी बोल रहा हूँ, इट माइट बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। द वर्ड इज द हो सकता है, जहां शक लगेगा। यस जैसे काफी सारे ने कहा डिवाइड बाय जीरो, इनपुट देने लगे हैं, स्ट्रिंग कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं फाइल के अंदर, एंड ब्ला 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 ब्ला। बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो जो जिनके अंदर आ सकते एक्सेप्शन। एक चीज याद रखिएगा, दोनों क्लासेस सुन लें कि भाई ट्राई ब्लॉक के अंदर एक चीज याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आई। हैंडलिंग अगले वर्ड का काम है। और हैंडलिंग के दरमियान देखें, द ट्राई बॉल आने लगी है, दिस इज अ ट्राई, माइट भी ये वाइट हो, माइट भी ये बाउंसर हो, माइट भी ये स्टेट बॉल हो। वाइट और बाउंसर दो अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन है। वाइट हो गई तो एक स्कोर मिलेगा, बाउंसर लग गया तो बेचारा वो बैट्समैन साहब भी पिविलियन ना जा रहे हो लेट के। अब ट्राई है कि हमें नहीं पता। और व्हाट अबाउट कैच, कि अगर उसने थ्रो की और पिच पे लगने के बाद, मिसाल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगा, पिच थ्रो कर देगी कि ये भाई वाइट थी और ये बाउंसर है तो बचो। अब बचाना है, एक्सेप्शन जनरेट ने बचाना है किसको? कि वाइट चौका ना हो जाए। जो वाइट होगी है उसका स्कोर मिलना ही मिलना है, वो प्लेंटी पढ़नी पड़नी है। और जो बाउंसर है वो नो बॉल होनी होनी है, लेकिन उससे बचाना है कि वो जनाब आपका जो बैट्समैन है वो पिविलियन बेचारा ना जाए, बेचारा कहीं शहीद ही ना हो जाए। सर कहने यानी कि एक्सेप्शन अगर क्रिएट हो भी जाए तब भी हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, वो yes इग्नोर हो जाएगी। yes that's the reason। समझ गए हैं, पिक कर गए हैं बात को। ये इन्होंने 100% आंसर वो बताया जो मैं अभी बोलना चाहता था। हम कह सकते हैं आयशा रहमान कह रही है जो कोड बनाया में भी उसमें आउटपुट करेक्ट हो ना, नहीं बच्चे आउटपुट नहीं, ये तो क्रैश कर जाएगा, क्रैश। आप इनपुट मिसमैच या डिवाइड बाय जीरो पे क्या होता है, प्रोग्राम उधर ही खत्म, क्योंकि कंपाइलर से कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है सीधा। तो कंपाइलर उसी वक्त एग्जिट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी हमारी विंडोज को दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे जरा बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। अब बात ये है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ, दरअसल अब पीछे चैट के मैसेज आते हैं तो डिफरेंट, तो फिर मैं ट्रैक से हट जाता हूँ। बात ये है कि एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम एग्जिट हो जाता था, खत्म हो जाता था। बट ट्राई कैच लगाने, ट्राई कैच नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं लफ्ज ट्राई कैच है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई करने से आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं ताकि द रेस्ट ऑफ जो पी कोड है वो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल दूं? एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल आ रही है। क्लास में शरारती Yes, कौन है लड़का? सर एक बात सुनो,
कौन है? नवीद खुद? नहीं सर, मैं एक बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक मजे की एग्जांपल है, नवीद को ले लेते हैं। भाई मजे की बात यह है कि नवीद की शादी और सारे जा रहे हैं, आईटी रेगुलर और सीएस रेगुलर जा रहे हैं, और आगे लड़की वालों ने फड्डा बना लिया है। दिस इज एक्सेप्शन। तो हमने भी मोटे तगड़े, ये अजमल जैसे तगड़े और अली हमजा जैसे तगड़े को 6 पहलवान अंदर रखे हुए हैं। हमने कहा है ना कि अगर उन्होंने एक्सेप्शन जनरेट की कि हमने जी निकाह नहीं करने देना, तो हमने इन लड़कों को कहना है पकड़ो इनके लड़कों को और पिंडाल से बाहर जाके इनकी जरा छतरोल बतरोल करो, इतनी देर में हम निकाह निकू पढ़ा लेंगे। तनवी तुम्हारी ये शादी इसी क्लास में शादी भी हमने करवा दी, देख लो। तो कहने से मुराद ये है कि रियल लाइफ की, जानबूझ के नवीद का नाम लिया क्योंकि दिस इज अ वेरी नाइस गाय फ्रॉम बीएसआईटी। तो कहने से मुराद ये है कि एक्सेप्शन समझाने के लिए कि पहले क्या होना था, शादी नहीं होनी थी, वो उन्होंने एक्सेप्शन जनरेट करनी थी जी, उन्होंने रोला रप्पा, लड़ाई झगड़ा और खत्म और शादी फिनिश। बरात को भी कुट काट देना था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आ जाना था, यानी पुलिस ने आ जाना था, सारों ने नानके चले जाना था। हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन हैंडलर रूटीन रख ली। हमने जी जनाब अपने तैयारी शारी करके गए हुए थे, हमने 2 बाबे रखे हुए थे, उन्होंने समझा दिया हमें कि इस तरह करके जाओ। जैसे ही वो निकले दाएं बाएं से, हमने जी अपने लड़कों को छोड़ दिया। दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन। जो छोड़ा, दिस इज थ्रो। ये थ्रो स्टेटमेंट है, जाओ भाई तुम्हारी बारी है, उनको संभालो, ठीक है। और कैच से मुराद है कि वो बाहर लेके गए और वहां उन्होंने जो भी खातर तवाज़ो की। लेकिन द रेस्ट ऑफ जो कोड है, हाँ जी, कैश ब्लॉक शराज सही कह रहे हैं, वो एक्शन डिफाइन करता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, वो एक्शन डिफाइन करता है। जो एक्शन उनको बताया गया, पकड़ लो, उनको मारो, उनको पंडाल से दूर ले जाओ, ठीक है, उनके साथ को मुकमका कर लो, दिस इज द एक्सेप्शन। अच्छा, 10 मिनट का मैसेज है, 10 मिनट के बाद मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है जी, 10 मिनट रह गए। तो दिस इज एक्सेप्शन हैंडलर रूटीन, हैंडलर ब्लॉक। दिस इज आल्सो नो, दिस इज डिफाइंड विद द कैच ब्लॉक, दिस इज कैच ब्लॉक, ठीक है, कैच ब्लॉक भी बोला जाता है। तो शादी कंप्लीट हुई जी, द रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नॉर्मली। अच्छा, शादी के बाद पहले तो ये था कि वो शादी में मसला था तो वलीमे में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, या शादी के बाद जो गाड़ियों वाले थे वो अपनी लाइफ पे चले जाते। पहले क्या था, शादी में आते तो फसाद होता तो उधर ही खत्म। अब अगर फॉर एग्जांपल शादी मसला था तो रेस्ट ऑफ कोड हुआ, गाड़ियां गई, वो लोग जो किराए वाले थे वो अपनी लाइफ पे दोबारा सेटल हो गए। इट मींस टू से द रेस्ट ऑफ कोड वो नॉर्मल एग्जीक्यूट होता रहा। अब बात ये है, मैं बच्चे मानूर बाद में जवाब दूंगा। अब बात ये है कि एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्सेप्शन थी ना, हम उसको रोक नहीं सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे कि हम उन मोटे ताजे पहलवानों को हम रोक सकें। हमने उसके लिए हैंडलर रख लिया। याद रखिएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। कैसे? आप कैसे किसी को मना कर सकते हो कि भाई वो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही दे, नेगेटिव ना दे? मेरे जैसे बंदा जानबूझ के चेक करने के लिए नेगेटिव, जहां लिखा होता है ना कि यहाँ नहीं जाना, वहां हम जरूर जाते हैं। ये चीज मत खाओ, हम ट्राई करके देखते हैं, लै तेनू होया मैनू होके दिखाए। मैं सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं ना कि आप उस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें। बात समझ आ रही है? अब बात ये है, इसको पढ़ते हैं। कहता है अ प्रोग्राम कैच एन एक्सेप्शन। ट्राई के बारे में सॉरी पहले पढ़ना है। अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर व्हिच द पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। वही बात, इट फॉलोज बाय वन और मोर, ठीक है, कैश ब्लॉक ये बता दिया, इट वन और मोर कैश ब्लॉक। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज द ट्राई ब्लॉक, द कोड which can throw an exception, it keep inside a try block। वही तो बात कही मैंने, जिसका लगेगा भाई एक्सेप्शन जनरेट, हमें पता है वलीमे में कोई नहीं फसाद होना, तो हमने पहलवान अपने को नहीं रखे हुए। बात क्लास अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी है शादी की, समझाने के लिए कि आपको कहीं समझ आए, किसी तरीके से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बारात में हम क्यों पहलवान अपने लेके गए, ये अजमल वगैरह को
अलियासन वगैरह को, मोटे मोटों को कि भाई यार नवीद का फंक्शन अच्छा हो जाए, कोई बिलीमे शलीमे की टेंशन नहीं है, वो अपना फंक्शन है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, वो उसे कोई ट्राई ब्लॉक में नहीं रखना। देन व्हेन द कोड विल लीड टू एन एरर, जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी, द एरर, या द वर्ड मस्ट नॉट एरर, ये एरर नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज एरर अगर जनरेट होता है तो वो रिकवरेबल नहीं होता, और एरर को एक्सेप्शन भी नहीं पकड़ती, तो ये एरर नहीं है। हम रियल वर्ड में एरर लफ्ज बोलते हैं, बट एरर नॉट अ रिकवरेबल। एरर डिस्ट्रॉय करता है, एरर डिस्ट्रॉय करता है, तो ये एरर नहीं है, दिस इज दैट एक्सेप्शन कह सकते हैं। वी गेट कॉट इनसाइड द कैच ब्लॉक, उसने बता भी दिया कि हम इसे इनसाइड ब्लॉक के अंदर कैच करते हैं। देखिए वही बातें हैं यार, इसमें कोई नई चीजें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर जो पढ़ रहे थे उसी तरफ आते हैं, कैच ब्लॉक। अब प्रोग्राम कैच एन एक्सेप्शन, नजर पर जो बोला वो साफ बता भी दिया। एन एक्सेप्शन विद एन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन द प्रोग्राम, कहता है प्रोग्राम जो एक्सेप्शन आती है ना उसको एक एक्सेप्शन हैंडलर के जरिए प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ होता है, वहां उस प्रॉब्लम को कैच करता है, वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम, जहां आप प्रोग्राम प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हो। द कैच कीवर्ड इंडिकेट द कैचिंग ऑफ एन एक्सेप्शन, तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ जी फिर कैच ब्लॉक के बारे में? सर यानी कि वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं, कंप्लीटली नहीं सॉर्ट आउट नहीं करेगा, इट जस्ट इंडिकेट, इंडिकेट। हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, रीजन इज दैट कि जब एक्सेप्शन जनरेट होगी ना बच्चे, तो इसका मतलब ये फ्लड आ गया, तो आप फ्लड को रोक नहीं सकते। आप फ्लड को जाने दोगे, इंडिकेशन दे दोगे, वार्निंग दे दोगे कि जा भाई ये आप खराब कर दिया, तो ठीक है खराब कर दिया, बट इसको बचा लेंगे। अगर शादी में वो पहलवान आ गए हैं दुल्हन की तरफ से, तो अब हम उनको अंदर नहीं भेज सकते वापस, वो आ गए हैं डंडे सोटों से, तो मतलब कि दे वांट टू फाइट विद अस। अब हमने इंडिकेशन दे दिया है मौलवी साहब को और नवीद को कि भाई जल्दी करो, संभाला कर लो, बट वी हैव एक्सेप्शन, वी हैंडल रूटीन। हम उनको लड़ाई अंदर नहीं करने देंगे, एक एरिया खराब जरूर करेंगे, बट कहने से मुराद ये है कि बाकी रेस्ट ऑफ कोड को बचा लेंगे। मैं बात को थ्रो करता हूं, टाइम शॉर्ट है, फिर आगे एग्जांपल देता हूं। थ्रो, अब प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो की वजह से, जाओ भाई आ गए हैं, अजमल चल बच्चे, हसन चल बच्चे, एग्जांपल दे रहा हूं मिसाल के तौर पे, मतलब किसने कहा यार, देयर मस्ट बी सम पर्सन हु इंडिकेट देम या गाइड देम, सो देयर इज अ थ्रो स्टेटमेंट जो बताएगी कि एक्सेप्शन आ गया और वो थ्रो कर देगी। जब वो थ्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली कैश ब्लॉक पकड़ लेगा। कैश ब्लॉक, हाँ आपके लिए, आप जैसे कह रही हैं तो मैं कह देता हूँ, ठीक है, दिस इज अ हैंडलर रूटीन। अच्छा, कैश ब्लॉक इज intended to catch the error and handle the exception condition. We may have the multiple catch block to handle the different type of exception and perform the different action when the exception occur. अब यहाँ पर एक वो बात कर दी जो मैं अभी बयान नहीं करना चाहता था, बट अब आ गई है तो बता देता हूँ। देखें, अब एक्सेप्शन डिफरेंट हो सकती थी, उन्होंने शादी में ना करनी थी, हो सकता है कि दूध पिलाई के वक्त वो ज्यादा अमाउंट मांग ले, 20 लाख मांग ले, 30 लाख मांग ले, या हक महर जो सी है वो इतनी बड़ी अमाउंट मांग ले कि वो नॉट पेबल फॉर द पर्सन, कुछ भी। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीपल एक्सेप्शन रख ली। हमारे बाबा जी सियाने थे ना, तो हमने, बाबा जी ने ये एक अजमल का टोला रख लिया, ठीक है, और इधर से कुछ 4-6 ये BSIT और BSCS की GR को भी रख लिया कि ये बच्चियां समझदार हैं, तो अगर कोई मसला है तो इनको भी साथ जरा, और डिफरेंट जो एक्सेप्शंस आ सकती थी उनके मुताबिक उसने बना दी। जहां पर एक बात मैं करना चाहूंगा कि एक जेनेरिक एक्सेप्शन भी बनानी चाहिए, आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा जेनेरिक एक्सेप्शन की बात क्यों कर रहा हूं। हो सकता है कि सब कुछ ठीक था, हमने सारी तैयारी की थी और सारा वेल चला गया, और वो उनको पता चल गया कि ये तो तैयारी करके आए हैं,
जब गाड़ी को बुलाया तो लड़की ने कहा मैं तो भाई लैंड क्रूजर पे जाऊंगी, नहीं तो मैंने ना कर देनी है। अब ये एक ऐसी अनप्रिडिक्टेड एक्सेप्शन थी जो हमें पता नहीं थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना समझाने के लिए, आगे कोड में मैं बहुत सारी करूंगा। हम खुद देखिएगा, आप खुद दोनों क्लासेस अपने अपने क्लासेस में देखिएगा कि सर रैंडम बना लेंगे, आप खुद ही कहेंगे सर ये भी करें तो मैं कर दूंगा, मैं कहूंगा ये ले कर दिया। तो बताने के लिए ना कि आपको समझ आ रही है। वो जनाब एंड पे गाड़ी पे बैठाते वक्त रुकती वक्त लड़की ने कहा लो जी मैंने तो लैंड क्रूजर पे जाना है, हम तो लेके आए हुए थे सिविक। अब तो एक जेनेरिक, जिसे हम कहते हैं जेनेरिक लफ्ज हमेशा रूट क्लास के लिए जाएगा, बेस क्लास के लिए। जब घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं बच्चों की, तो फिर वालदैन, और फिर वालदैन की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो फिर उनके वालदैन, और फिर जब उनकी वालदैन, तो फिर आप खानदान का सबसे बड़ा बंदा लेके आते हो कि जिसने बस बोलना है और इम्प्लीमेंट हो जाना है, क्योंकि उनके आगे तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। तो जब उन्होंने कहना है कि बस, तो मतलब बस, और फिर आगे कोई भी नहीं बोलेगा। अब वो गलती है नहीं है, इस पे बहस ही नहीं होगी। तो हम एक रूट एक्सेप्शन की बात करेंगे। बच्चों ट्राई ब्लॉक की शक्ल दिखा देता हूँ। ट्राई ब्लॉक या इसने ऊपर ही बनाया था, आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्राई ब्लॉक। 1 मिनट से कम रह गया, और अगर एक्सेप्शन आती है तो वी जस्ट थ्रो द एक्सेप्शन, और कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें या किसी एक में ना, किसी एक में, हाँ इसमें, सॉरी इस वाली में, ये इस वाली में जिसको शुरू में पढ़ रहे थे हम, इसमें ये एक्सेप्शन की क्लास है, रूट की क्लास है। हम इसमें रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास को करेंगे। हमारा काम ही, क्योंकि बिल्ट इन में हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास है। बाकी बैड एलोकेशन, बैड कास्ट, बैड टाइप आईटी, बैड एक्सेप्शन और लॉजिकल फेलियर तो वैसे भी सिर्फ अगर पढ़ेंगे भी ना तो नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम इसमें रन टाइम एरर की क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे कोर्स में भी रन टाइम एरर की क्लास को इंप्लीमेंट भी किया हुआ है हमारी बुक के अंदर।